हेलो मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल IAIT स्मार्ट लर्न में। आज हम सभी 12th ज्योग्राफी का पहला चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से कंप्लीट करने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए। और अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर का नाम है मानव भूगोल, प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। पहला क्वेश्चन है, मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है, यह किसने कहा है? ऑप्शन ए में है प्रो हंटिंगटन ने, ऑप्शन बी में है डेविस ने, ऑप्शन सी में है कू सैंपल ने, ऑप्शन डी में है जीन ब्रून्स ने। राइट आंसर हो जाएगा कू सैंपल ने, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, ज्योग्राफी शब्द किसने गढ़ा है? ज्योग्राफी शब्द किसने गढ़ा है? ऑप्शन ए में है हम्बोल्ट, ऑप्शन बी में है हूपर, ऑप्शन सी में है इरेटोस्थनीज, ऑप्शन डी में है डार्विन। ज्योग्राफी शब्द इरेटोस्थनीज ने गढ़ा है, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, संभववाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस फ्रांसीसी विद्वान ने किया? संभववाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस फ्रांसीसी विद्वान ने किया? ऑप्शन ए में है विडाल डी लॉ ब्लॉस ने, ऑप्शन बी में है लुसियन फेब्रे ने, ऑप्शन सी में है फ्रांसिस बेकन, ऑप्शन डी में है जीन ब्रून्स ने। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लुसियन फेब्रे ने। चलिए अब हमारा अगला प्रश्न है, संभववाद अवधारणा में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है? संभववाद अवधारणा में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है? ऑप्शन ए में है प्राकृतिक घटक, ऑप्शन बी में है मानवीय घटक, ऑप्शन सी में है ए एवं डी दोनों, ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे सी होता सी। राइट आंसर हो जाएगा आपका मानवीय घटक, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हमारा अगला प्रश्न है, आधुनिक मानव भूगोल के जनक हैं। आधुनिक मानव भूगोल के जनक कौन है? ऑप्शन ए में है फ्रेडरिक रैटजेल, ऑप्शन बी में है वारेनियस, ऑप्शन सी में है चार्ल्स डार्विन, ऑप्शन डी में है एलन सैंपल। राइट आंसर हो जाएगा आपका फ्रेडरिक रैटजेल आधुनिक मानव भूगोल के जनक है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अब हमारा अगला प्रश्न है, नवनिश्चयवाद के प्रवर्तक कौन है? नवनिश्चयवाद के प्रवर्तक कौन है? ऑप्शन ए में है टेलर, ऑप्शन बी में हम्बोल्ट, ऑप्शन सी में है रैटजेल, ऑप्शन डी में है ब्लॉस। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए टेलर। नवनिश्चयवाद के प्रवर्तक टेलर है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अब हमारा अगला प्रश्न है, नियतिवाद के विचारक कौन थे? नियतिवाद के विचारक कौन थे? ऑप्शन ए में है ई कांट, ऑप्शन बी में है रीटर, ऑप्शन सी में हम्बोल्ट, ऑप्शन डी में है इनमें से सभी। तो नियतिवाद के विचारक ई कांट, रीटर, हम्बोल्ट सभी थे, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा डी इनमें से सभी। चलिए अब हमारा अगला प्रश्न है, एंथ्रोपोजियोग्राफी नामक पुस्तक किसने लिखी? एंथ्रोपोजियोग्राफी नामक पुस्तक किसने लिखी? ऑप्शन ए में है कुमारी एलन सैंपल ने, ऑप्शन बी में है डार्विन, ऑप्शन सी में है विडाल डी ला ब्लास ने, ऑप्शन डी में है रैटजेल।
राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रैटजेल एंथ्रोपोजियोग्राफी नामक पुस्तक लिखी। चलिए अब हमारा अगला प्रश्न है, नियतिवाद संकल्पना में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है? नियतिवाद संकल्पना में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है? ऑप्शन ए में है प्राकृतिक घटक, ऑप्शन बी में है मानवीय घटक, ऑप्शन सी में है ए एवं बी दोनों, ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्राकृतिक घटक। चलिए अब हमारा अगला प्रश्न है, फेवरे संबंधित है। फेवरे किससे संबंधित है? ऑप्शन ए में है नियतिवाद से, ऑप्शन बी में है संभववाद से, ऑप्शन सी में है मानवतावाद से, ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। फेवरे जो है वह संभववाद से संबंधित है, इसलिए आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अब हमारा अगला प्रश्न है, मानव भूगोल मानव समाजों तथा पृथ्वी तल के बीच संबंध का संश्लिष्ट अध्ययन है, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए में है एलन सैंपल का, ऑप्शन बी में है हमबोल्ट का, ऑप्शन सी में है रैटजेल का, ऑप्शन डी में है रीटर का। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, रैटजेल का। चलिए अब हमारा अगला प्रश्न है, फ्रेडरिक रैटजेल, यहाँ पे रैटजेल इस तरीके से होगा। फ्रेडरिक रैटजेल किस देश के निवासी थे? जर्मनी के, स्पेन के, फ्रांस के, स्वीडन के। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जर्मनी के। फ्रेडरिक रैटजेल जो थे वह जर्मनी देश के निवासी थे, इसलिए आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अब हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है? ऑप्शन ए में है ऐतिहासिक भूगोल, ऑप्शन बी में है चिकित्सा भूगोल, ऑप्शन सी में है सांस्कृतिक भूगोल, ऑप्शन डी में है कृषि भूगोल। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कृषि भूगोल। चलिए अब हमारा अगला प्रश्न है, निम्न पुस्तकों में कौन हमबोल्ट द्वारा लिखित है? निम्न पुस्तकों में कौन हमबोल्ट द्वारा लिखित पुस्तक है? ऑप्शन ए में है ऑस्ट्रेलिया का भूगोल, ऑप्शन बी में है कास्मास, ऑप्शन सी में है जनसंख्या का भूगोल, ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, कास्मास। चलिए अब हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन मानव भूगोल से संबंधित नहीं है? निम्न में से कौन मानव भूगोल से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए में है प्रत्यक्षवाद, ऑप्शन बी में है संभववाद, ऑप्शन सी में है समुद्र विज्ञान, ऑप्शन डी में है मानववाद। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, समुद्र विज्ञान। समुद्र विज्ञान मानव भूगोल से संबंधित नहीं है। चलिए अब हमारा अगला प्रश्न है, ज्योग्राफी इन 20th सेंचुरी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ज्योग्राफी इन 20th सेंचुरी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन ए में है कु एलन सैंपल, ऑप्शन बी में है ग्रिफिथ टेलर, ऑप्शन सी में है विडाल डी लाब्लास, ऑप्शन डी में है लुसियन फेवरे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लुसियन फेवरे। चलिए अब हमारा अगला प्रश्न है, यह किसने लिखा कि प्राकृतिक वातावरण में अनेक संभावनाएं विद्यमान रहती है तथा इन संभावनाओं का उपयोग पूर्णतया मानवीय चयन पर निर्भर करता है? ऑप्शन ए में है कु एलन सैंपल ने, ऑप्शन बी में है ग्रिफिथ टेलर ने, ऑप्शन सी में है विडाल डी ला ब्लास ने, ऑप्शन डी में है लुसियन फेवरे ने। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, विडाल डी ला ब्लास ने। चलिए अब हमारा अगला प्रश्न है, किसने विचारधारा को वैज्ञानिक निश्चयवाद या रूको
और जाओ निश्चयवाद का नाम दिया? किसने विचारधारा को वैज्ञानिक निश्चयवाद या रुको और जाओ निश्चयवाद का नाम दिया? ऑप्शन ए में है कू एलन सैंपल ने, ऑप्शन बी में है ग्रिफिथ टेलर ने, ऑप्शन सी में है विडाल डी लाब्लास ने, ऑप्शन डी में है लुसियन फेब्रे ने। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, ग्रिफिथ टेलर ने। चलिए अब हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक भूगोल का वर्णन नहीं करता? ऑप्शन ए में है समाकलनात्मक अनुशासन, ऑप्शन बी में है मानव और पर्यावरण के बीच अंतर संबंधों का अध्ययन, ऑप्शन सी में है द्वैधता पर आश्रित, ऑप्शन डी में है प्रौद्योगिकी के विकास के फलस्वरूप आधुनिक समय में प्रासंगिक नहीं। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अब हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है? चंद्रमा से चट्टानी पदार्थों के नमूने जो है वह भौगोलिक सूचना के स्रोत नहीं है, इसलिए आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अब हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा एक लोगों और पर्यावरण के बीच अन्योन्य क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? ऑप्शन ए में है मानव बुद्धिमत्ता, ऑप्शन बी में है प्रौद्योगिकी, ऑप्शन सी में है लोगों के अनुभव, ऑप्शन डी में है मानवीय भाईचारा। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रौद्योगिकी। चलिए अब हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल का उपगमन नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल का उपगमन नहीं है? ऑप्शन ए में है क्षेत्रीय विभिन्नता, ऑप्शन बी में है स्थानिक संगठन, ऑप्शन सी में है मात्रात्मक क्रांति, ऑप्शन डी में है अन्वेषण और वर्णन। राइट आंसर आपका हो जाएगा मात्रात्मक क्रांति, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हमारा अगला प्रश्न है, मानव भूगोल एक अंतर विषय है? मानव भूगोल एक अंतर विषय है, विषयक विषय, ऐच्छिक विषय, ए और बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं? मानव भूगोल एक अंतर विषयक विषय है, इसलिए आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अब हमारा अगला प्रश्न है, मानव भूगोल को निम्नलिखित शब्दों में परिभाषित किसने किया? मानव भूगोल को निम्नलिखित शब्दों में परिभाषित किसने किया? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, कू एलन सैंपल ने। इसी तरीके से आपका पहला चैप्टर का सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर कंप्लीट होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए। और आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।